एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें जाने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, कल महालय अमावस्या है। जो ये अमावस्या है उसमें हमारे जो भी पितरीज़ है या फिर एंसेस्टर्स है उनका जो श्राद्ध है वो परफॉर्म किया जाता है या फिर उन लोगों को जल अर्पित किया जाता है कोई भी होली प्लेसेस में जाके, मतलब स्पेशली गंगा में जाके ये परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स का जो लास्ट डीड है वो अच्छे से नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से उन लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे सफरिंग्स दिखने को मिल सकता है या फिर उनके एंसेस्टर्स को भी बहुत सारे सफरिंग्स के थ्रू गुज़रना पड़ता होगा। तो इसी वजह से ये दिन एंसेस्टर्स के लिए ही ज़्यादातर, मतलब पितृ पक्ष हम जिसे बोलते हैं वो हम इसे कह सकते हैं, और कल के बाद से देवी पक्ष का सूचना हो जाता है। तो देखिए, अगर आपके कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष फॉर्म हो रहा है, अब आप लोग कहेंगे पितृदोष क्या है। तो देखिए, पितृदोष को देखने के लिए बहुत सारी एस्पेक्ट्स कुंडली का देखना पड़ता है कि कितने हद तक वो दोष फॉर्म हो रहा है। बेसिकली 9th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है, जुपिटर एफ्लिक्टेड है, सन एफ्लिक्टेड है, तो पितृदोष कहीं ना कहीं कुंडली में फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल कुछ भी इश्यूज़ चल रहा है या फिर मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स, ये सब चलता रहता है। अब देखिए, पितृदोष को सुन के घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये बेसिकली बहुत कुछ परिवर्तन से, छोटी छोटी लाइफ में अगर आप परिवर्तन कर पाए तो उससे ही ये ठीक हो जाता है। देखिए, जो मेरे चैनल को एकदम फर्स्ट से फॉलो करते आए हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मैं ज़्यादा रत्न या फिर टोट के वगैरह में उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोलती या फिर उतना ज़्यादा बिलीव भी नहीं करती। हाँ, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना पे ज़्यादा ज़ोर देती हूँ, मतलब जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उसको करने में मैं आपको ज़्यादातर बोलती हूँ। तो देखिए, आप अगर कल सुबह, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग, ये जो जल अर्पण की जो विधि है ये कर पाए, अपने नियर बाई कोई भी पंडित जी से बात करके अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चैरिटी कर सकते हैं कल। मतलब कोई भी ज़रूरतमंद अगर लोग हैं वहाँ पे तो उनको खाना दे सकते हैं, अपने जो भी कपड़े हैं जो अभी आपके नहीं काम में आते वो दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आप करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अब चैरिटी का भी बहुत सारा इश्यूज़ है। अगर आप चैरिटी करने जाओगे किसी के बात को सुन के, मतलब सपोज़ आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ही बोला कि आपको चैरिटी करना चाहिए, मैंने ही बोल दिया सपोज़, और आप मेरे बात सुन के जाके चैरिटी करने लगे और सोचा कि मन ही मन, अरे मुझे तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अब दिखने को मिलेगा, मेरे पास बहुत सारे वेल्थ आ जाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके मन में पहला जो थिंकिंग है वो ये आना चाहिए कि मुझे उस पर्सन का हेल्प करना है। बस यही आपका जो मेन उद्देश्य है वो चैरिटी में होना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, फिर तो आप खुद के बारे में सोच रहे हो, तो वो चैरिटी कैसे हुआ, है ना। तो देखिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपका जो मन है वो पहले तो शुद्ध रहना चाहिए और आपको विश्वास होना चाहिए। जो भी हम पूजा करने को कहेंगे तो आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो कैसे उसका रिज़ल्ट आपको दिखने को मिलेगा। और ये कुछ चमत्कार नहीं है कि आपको अचानक से कुछ एकदम पॉजिटिव कुछ दिखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ का एक टाइम रहता है, तो धीरे धीरे आपको वो दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एक चैरिटी कर सकते हो कल, और एक चीज़ कर सकते हो, कल आप नॉन वेज बिल्कुल मत खाइए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल कल मत कंज्यूम कीजिएगा, और नॉन वेज मतलब मीट या फिर कुछ भी अगर नॉन वेज आइटम्स आप कंज्यूम करने का कल सोच रहे हो तो कल वो अवॉइड कीजिए, कल वेज खाइए। ठीक है, और एक है कि आप विष्णु पूजा या सत्यनारायण की पूजा भी कर सकते हो। कल नहीं, वो पूर्णिमा के दिन आप अगर करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, और देखिए, सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, आप अपने फैमिली में जो भी एल्डर्स हैं उनका ब्लेसिंग लीजिए, कल भी लीजिए और रोज़ लेने की कोशिश कीजिए। जब आप ऑफिस के लिए निकलते हो तो अपने मम्मी पापा के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके फिर निकलिए ना, फिर देखिए आपका जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा।
या फिर अगर आप मम्मी पापा से दूर रहते हैं तो अगर कहीं पे मंदिर है तो वहाँ पे जाके भगवान से हाथ जोड़ के ब्लेसिंग लेके फिर जाइए ना काम पे। तो देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके मन के अंदर वो रहेगी। ठीक है, तो ये जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर ही खड़ी है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो मत कीजिए। और हाँ, कल एक और चीज़ आप कर सकते हो, जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी खाना खिला सकते हो, या फिर जो भी बर्ड्स हैं स्पेशली कौवे को भी आप यहाँ पे कल खाना खिला सकते हो, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं और बातें हैं जो मैंने आपको कल के बारे में बताने की कोशिश की है। ये बेसिकली जो दिन है मतलब पितृपक्ष है वो गणेश चतुर्थी के बाद से ही शुरू हो जाता है, 15 दिन का रहता है। तो बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखा है कि 15 दिन तक जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो करते हैं, पर कल का जो दिन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल अगर आप वो जल अर्पित कर पाओ तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसमें धीरे धीरे आपको कमी नज़र आएगी। ठीक है, तो यही बात है कि विश्वास रखिए, सभी ठीक होगा। हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ चलिए और यहाँ पे आप गायत्री मंत्र पाठ कीजिए तो ही तो आपका मन शुद्ध रहेगा, है ना। तो चलिए अब डिस्कशन पे चलते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, तो आज का जो डिस्कशन है वो यही है कि आपके कुंडली का जो भी 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आपको मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। तो देखिए 10th हाउस क्या शो करता है। 10th हाउस आपके जो भी करियर है, वर्क एनवायरनमेंट है, ऑथोरिटी है, बॉसेस हैं, आपके फादर को भी ये कहीं ना कहीं डिनोट करता है। और 10th हाउस से आपके जो भी सोसाइटी में जो इमेज है, आपका जो फेम है, पॉपुलैरिटी है, वो हम 10th हाउस से देख सकते हैं। तो जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में चला जाए तो ये बेसिकली शो करता है ये जो पर्सन रहेंगे इनका जो पर्सनैलिटी है वो उनके वर्क के द्वारा, वर्क एनवायरनमेंट के द्वारा, उनके फादर के द्वारा बहुत ज़्यादा एक शेप्ड होगा। मतलब जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा उनके करियर से। ठीक है, और ये जो पर्सन होंगे ना बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक भी होंगे और वो चाहेंगे कि उनका जो सोसाइटी में इमेज है वो एक करियर ओरिएंटेड पर्सन की तरह ही रहे। और ये पर्सन अपने आप को खुद बनाना चाहेंगे, मतलब उनके फैमिली में अगर बहुत सारा वेल्थ भी रहे या फिर फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस है तो उनसे ये अपना परिचय नहीं बनाना चाहेंगे। मतलब अपना खुद का परिचय ये अपने करियर से, अपने मेहनत से बनाना चाहेंगे। इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी ज़रूर दिखने को मिलेगी। ये पर्सन ज़्यादातर कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क एनवायरनमेंट में काम करना ज़्यादा प्रेफर करते होंगे, तो ज़्यादातर बिज़नेस में ये जाना चाहेंगे। पर अगर ये जॉब में भी है तो वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलेगा अपने सीनियर्स से, बॉसेस से, और वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे अपने जो भी डेडिकेशन है वर्क के प्रति उसके लिए। और बेसिकली ये लगभग बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन माना जाता है। फादर के साथ भी इनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड रहेंगे और सोसाइटी में भी एक बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड पर्सन होंगे ये। अब अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 2nd हाउस में प्लेस्ड है तो ये बेसिकली शो करता है कि ये जो पर्सन होंगे अपने फैमिली में जो प्रोफेशन चला आ रहा है उसको ही ज़्यादातर फॉलो करना पसंद करेंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि फैमिली में हर कोई टीचर है तो ये भी टीचर बन गए, हर कोई डॉक्टर है तो ये भी डॉक्टर बन गए, तो ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। या फिर एक और चीज़ है, यहाँ पे ये जो पर्सन होंगे कोई भी फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, मतलब बैंकिंग में हो सकते हैं,
या फिर ये बिज़नेस में भी हो सकते हैं। बिज़नेस पर्सन बनने के लिए भी ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये कोई भी फूड रिलेटेड बिज़नेस में हो सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में हो सकते हैं, या फिर इनका जो वाणी है वो इनके करियर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका उसका होगा। मतलब स्पीच रिलेटेड कोई प्रोफेशन में ये हो सकते हैं, या फिर इनके जो भी स्पीकिंग कैपेबिलिटी है वो इनको करियर में ग्रोथ पाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। यहाँ पे ये जो पर्सन होंगे, बेसिकली देखा गया है जो भी प्रोफेशन में जाएंगे वहाँ से वेल्थ इनको ज़रूर मिलेगा। वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। सेविंग्स के लिए भी, मतलब जो भी काम करेंगे उससे ये सेविंग भी कर पाएंगे। और यहाँ पे ये पर्सन अपने करियर के द्वारा अपने फैमिली को भी हेल्प कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा शुभ प्लेसमेंट है ये। अब अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो देखिए 3rd हाउस उपच्य हाउस माना जाता है। मतलब टाइम के साथ साथ आपको इसका रिज़ल्ट ज़्यादा दिखने को मिलेगा। अब देखिए 3rd हाउस में जाने की वजह से ये पर्सन अपने एफर्ट से, हार्डवर्क से, अपने करेज से करियर में सक्सेस अचीव करेंगे। तो ये बिज़नेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। अब इनको करियर के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर कोई भी ट्रैवल ओरिएंटेड प्रोफेशन में ये हो सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोफेशन में भी ये हो सकते हैं। मतलब मीडिया सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर राइटिंग रिलेटेड प्रोफेशन में भी ये हो सकते हैं, या फिर मार्केटिंग वगैरह में भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3rd हाउस हॉबीज़ को भी डिनोट करता है। तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन का जो हॉबी है वही इनका करियर हो जाए। ये बेसिकली सोशल मीडिया रिलेटेड कोई प्रोफेशन में भी ये हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस से हम सोशल मीडिया को भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी इनका कुछ प्रोफेशन रह सकता है। इनके अगर कोई छोटे भाई बहन हैं उनसे भी इनको मदद मिल सकती है प्रोफेशन में और भी ग्रोथ पाने के लिए, और या फिर वो उनको गाइड करे, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में होने की वजह से ये पर्सन अगर बिज़नेस में है तो कॉम्पिटिटर्स इनका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, और अगर जॉब में है तो वहाँ पे भी उनको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मतलब जो भी अदर कलीग्स हैं उनसे इनको प्रमोशन काफ़ी जल्दी मिल सकता है। यहाँ पे फादर के साथ रिलेशन थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। तो ये कभी कभी बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा ख़राब राशि में चला गया है तो ये ज़्यादातर दिखने को मिलता है। अब अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये बेसिकली शो करता है कि ये जो पर्सन होंगे अपने जो भी वर्क एनवायरनमेंट रहेगा उसको अपना होम एनवायरनमेंट की तरह ही बना लेंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ऑफ़िस को ही अपना सेकंड होम मानते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव उनका रहता है या फिर ऐसा कुछ। वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक मेंटल पीस पाते हैं, और वो जो मन का शांति है वो अपने ऑफ़िस में जाके वो पाते हैं। और जैसे हम घर को सजा के रखते हैं वैसे ही वो ऑफ़िस को भी सजा के रखते होंगे, या फिर अपने जो भी जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे एक सजा के रखना, या फिर ऑफ़िस के लोगों के साथ ऐसे बात करते होंगे जैसे हम घर के लोगों के साथ बात करते हैं। तो ऐसे किस्म के पर्सन होंगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो प्रोफेशन है वो अपने घर से ही ये चलाते हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर टाइप भी कुछ भी प्रोफेशन इनका हो सकता है, प्राइवेट ऑफिस घर पे हो सकता है, या फिर रियल एस्टेट रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन, व्हीकल रिलेटेड प्रोफेशन, टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशन भी इनका हो सकता है। बेसिकली 4th हाउस में है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडुकेटेड भी होंगे, और इनको अपने मदर से भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में गाइडेंस मिलेगा। मदर से गेन यहाँ पे दिखाता है। इनके फादर के अंदर भी मदर लाइक क्वालिटी ज़रूर रहेगी। तो बेसिकली ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसा भी हो सकता है इनका जो ऑफिस है वो इनके घर के आसपास ही कहीं हो, मतलब इनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, या फिर अपने होमलैंड में ही हो, मतलब बाहर नहीं जाना पड़े इनको, ये भी हो सकता है। ठीक है। अब आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो अगर आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है तो ये बेसिकली शो करता है कि ये पर्सन अपने इंटेलिजेंस के द्वारा अपने करियर में सक्सेस अचीव करेंगे। तो कोई भी यहाँ पे इनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी रिलेटेड वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे देखा गया है। तो मीडिया रिलेटेड प्रोफेशन, मतलब क्रिएटिविटी रिलेटेड प्रोफेशन,
एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, या फिर अगर आप स्पेकुलेशन में हो, गैम्बलिंग वगैरह, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से भी आपका यहाँ पे करियर हो सकता है, या फिर टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशन के लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये पर्सन खुद भी वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, या फिर कोई भी रिलीजियस रिलेटेड इनका कुछ प्रोफेशन हो सकता है, मतलब ये खुद भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन होंगे और चैरिटेबल वर्क में ये बिलीव करते होंगे, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। बेसिकली 5th हाउस से हम पास्ट लाइफ डीड्स को भी देखते हैं, तो पास्ट लाइफ में इन्होंने कुछ पुण्य किया होगा जो इनको अभी इस जन्म में इनको करियर में और ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए हेल्प कर सकता है। तो इनको अपने करियर से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है ये। तो देखिए यहाँ पे अगर ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है, तो इनको करियर में बहुत सारा चेंजेस भी दिखने को मिल सकता है। बेसिकली चेंजेस तो इनको कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा ही, पर हाँ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस इनको दिखने को मिलेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस भी इनको दिखने को मिल सकता है। अब अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये बेसिकली शो करता है कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होगा वो ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स के साथ डील करना पड़ता है, डिस्प्यूट्स के साथ डील करना पड़ता है, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील करना पड़ता है। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि ये पर्सन लॉ रिलेटेड फील्ड में हो सकता है, या फिर मेडिकल प्रोफेशन में हो सकता है, या फिर ये पर्सन कोई भी रूटीन जॉब में हो सकता है, मतलब सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन में हो सकता है, या फिर ऐसा कोई जॉब जहाँ पे डेली का एक ही तरह का काम रहे जो रिपीटेशन में आता हो, ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए ये पर्सन बहुत सारे जॉब चेंजेस भी कर सकते हैं, और अगर ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, मतलब ख़राब राशि में है, लॉर्ड अच्छे जगह पे नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे कंपटीटर्स का सामना करना पड़े, और ऑफिस में बहुत सारे आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग्स से भी आपको एक शत्रु जैसा बिहेव मिल सकता है कहीं ना कहीं। अब देखिए 6th हाउस उपच्या हाउस है, तो आपको टाइम के साथ साथ इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा, मतलब अगर आपके पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ही पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा, तो यही बात है। और अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो बहुत सारे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो फिर जो आपका जॉब एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकता है। देखिए अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये बेसिकली पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाह रहे हो या फिर पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिज़ल्ट देगा। यहाँ पे एक और बात है, आपके जो भी स्पाउस होंगे वो आपको अपने करियर के थ्रू मिल सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है वो आपके बिज़नेस पार्टनर हो, या फिर अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो आपके वो क्लाइंट हो, ये भी हो सकता है। और आपका जो भी मैरिज होगा ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएगा, और मैरिज के बाद आपको कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो दिखने को मिलेगा। आपके जो स्पाउस है वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, और ऐसा हो सकता है वो आपको एक राइट डायरेक्शन में ले जाए, ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन होंगे कोई भी रिलेशनशिप काउंसलर हो, क्योंकि मैरिज का हाउस है तो इवेंट मैनेजमेंट में भी ये हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी सोशल वर्क में ये हो। ये देखिए पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, और ये पर्सन को बहुत ज़्यादा नेम फेम रेपुटेशन भी सोसाइटी में मिलेगा, क्योंकि देखिए 10th हाउस का लॉर्ड अगर हम भावत भावम से देखें तो अपने खुद के प्लेस से 10 प्लेसेस अवे जाके ये 7th हाउस में आया है, तो जो कि 10th हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई भी नेगेटिव कंजंक्शन यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव राशि में प्लेस नहीं है, तो और नक्षत्र भी शुभ नक्षत्र है, तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा
प्रोफेशनली सक्सेस अचीव करोगे, आपको यहाँ पे रेपुटेशन भी मिलेगा और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा आपको अपनी मैरिज से भी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये पर्सन फॉरेन में भी ट्रैवल करे बिज़नेस की वजह से, या भी जो भी प्रोफेशन में वो है उसकी वजह से ये बहुत सारा फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस उससे एसोसिएटेड हो, या फिर थोड़ा सा सीक्रेटिव वर्क एनवायरनमेंट। तो ये बेसिकली कोई भी डिटेक्टिव वर्क के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर ऑकल्ट रिलेटेड प्रोफेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली इनका जो वर्क लाइफ है या फिर करियर है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गुजरेगा। और देखिए है तो दुष्टाना ही हाउस, पर आपको देखना होगा कि राशि कौन सी है। अब जो राशि है उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस डिपेंड करेगा। अगर शुभ राशि है तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस, ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे फादर के लिए भी ये जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो बेसिकली यही बात है कि रिसर्च रिलेटेड प्रोफेशन के लिए अच्छा है, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर आपका जो भी रिलेशन है ना अपने बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, अपने फादर के साथ भी, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गुजरेगा। मतलब वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स आपको रिलेशन में दिखने को मिलेगा। आपका जो रेपुटेशन है वो भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू गुजरेगा। मतलब कभी आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है, कभी आप बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड हो जाओ, फिर अचानक आपको वो फेम डिक्रीज़ होते हुए दिखने को मिले, तो ऐसा किस्म का रहेगा। मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में प्लेस्ड है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, क्योंकि इसको धर्म कर्म अधिपति योग भी बोला जाता है। तो आपको आपके जो भी भाग्य का सपोर्ट है, फॉर्च्यून का सपोर्ट है, वो ज़्यादातर अपने करियर में दिखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट रहोगे अगर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ये जो फॉर्च्यून है ये आपको सोसाइटी में नेम फेम पाने के लिए या फिर स्टेटस अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ करनी होगी, आपका जो भी नॉलेज है उसको हमेशा अपडेट करते रहना होगा, तो ही ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगा। तो कोई भी हायर एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशन में आप हो सकते हो, आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर आपका जो प्रोफेशनल लाइफ होगा वो ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे हो वहाँ से कहीं दूर आपको ट्रैवल करना पड़ता हो, या फिर जहाँ पे आपका करियर है मतलब वर्क एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों के साथ आपको डील करना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो पर्सन है ये लॉ रिलेटेड प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन रिलेटेड प्रोफेशन, या फिर रिलीजियस रिलेटेड प्रोफेशन में भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे ये पर्सन सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब सोशल वर्क भी इनके लिए ज़्यादातर प्रेफरेबल रहेगा। और बहुत ज़्यादा चैरिटेबल पर्सन होंगे, ये खुद भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होंगे। इनके जो भी फादर रहेंगे वो इनके करियर में बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, और इनके फादर बहुत ज़्यादा इनके लिए एक टीचर और गुरु की तरह रहेंगे इनके लाइफ में। तो इनके लाइफ में जो भी एल्डर पर्सन है, टीचर्स है, गुरु है, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाइडेंस इनको मिलेगा इनके करियर में। तो लगभग बहुत ही ज़्यादा शुभ प्लेसमेंट है ये। अगर 10th का लॉर्ड 9th में है तो अपने भाग्य के संयोग से और अपने मेहनत से भी बहुत सारा सक्सेस ये अचीव करेंगे। अब अगर 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में ही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है ये। यहाँ पे ये जो पर्सन होंगे अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। इनका जो रिलेशन है वो अपने बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, अपने फादर के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ पे अगर 10th का लॉर्ड 10th में है तो ये इनके रेपुटेशन के लिए, सोसाइटी में इनका जो भी इमेज है वो बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इनका बेसिकली जो इमेज रहेगा वो अपने फादर की तरह ही हो सकता है, मतलब इनके फादर भी बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड होंगे और वही रेपुटेशन इनको भी मिलेगा। तो कोई भी लीडरशिप पोजीशन में ये हो सकते हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और वर्कहोलिक होंगे और अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से वो निभाएंगे। अब अगर आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके 11th हाउस में चला गया है, तो देखिए 11th हाउस भी उपच्य हाउस है, तो आपको इसको टाइम के साथ साथ इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा। पर यहाँ पे एक बात है कि इनको अपने करियर से बहुत ज़्यादा गेन होगा, प्रॉफिट्स होगा, अचीवमेंट इनको मिलेगा, बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी इनको मिल सकता है। इनके जो भी फ्रेंड सर्कल होंगे वो इनको करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, या फिर इनके अगर कोई भी एल्डर सिबलिंग है तो उनसे भी इनको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकता है। इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ सकती है अपनी फैमिली के लिए, जो अपने वो करियर के थ्रू निभाएंगे। यहाँ पे बेसिकली अगर 10th का लॉर्ड 11th में है तो बेसिकली अपने करियर से इनको वेल्थ गेन भी होगा, इनकम भी होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये पर्सन बेसिकली कोई भी कॉरपोरेट जॉब में हो सकते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं कार्यरत, और फादर से भी इनको कहीं ना कहीं गेन होगा। तो देखिए अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में प्लेस्ड है तो ये एक दुष्टाना हाउस है, तो इसमें अगर ये पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए ये पर्सन बेसिकली यही शो करता है कि कोई भी फॉरेन रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकता है, मतलब फॉरेन में कोई भी एमएनसी में ये कार्यरत हो। ये पर्सन बेसिकली ना आइसोलेटेड एरिया में काम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इनको शोरगुल उतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। तो कोई भी इमेजिनेशन रिलेटेड वर्क में ये हो सकता है, हॉस्पिटल में कार्यरत हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी इनका प्रोफेशन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 12th हाउस लॉसेस को भी शो करता है। अब देखिए लॉस हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम अगर पॉजिटिवली देखें तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी बिज़नेस की वजह से ऐसा होगा कि टैक्स इनको देना पड़े या फिर फ़ाइन भरना पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है चैरिटी को भी कहीं ना कहीं वो लॉस के साथ एसोसिएट अगर पॉजिटिवली है तो किया जा सकता है। पर अगर नेगेटिवली है तो यहाँ पे तो प्रोफेशनल फील्ड में फिर लॉस ज़्यादातर दिखाता है। फिर इनका जो रेपुटेशन है वो भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छा फिर नहीं रहेगा, ये भी हो सकता है, उसका भी लॉस कहीं ना कहीं दिखाता है। और एक और बात है, ये पर्सन अपने खुद के मेहनत से ही करियर में सक्सेस अचीव करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा तो इनको सक्सेस मिलेगा। तो ये ज़्यादातर शो करता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 10th हाउस का लॉर्ड कुंडली के इन 12 हाउसेस में आपको कैसा रिज़ल्ट दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर देखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैंने आपका कुंडली नहीं देखा है तो वहाँ पे जो मैंने रिज़ल्ट बताया है उसमें चेंजेस भी आ सकता है, तो इसको एक जनरल प्रेडिक्शन की तरह ही आप लोग लीजिएगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।